एयर इंडिया आखिरकार बिक गई। घाटे से जूझ रही सरकारी कंपनी को 3 साल से बेचने की कोशिश कर रही मोदी सरकार को शुक्रवार को सफलता मिल गई। सरकार ने 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए टेंडर मांगे थे। कंपनी को खरीदने के लिए टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट एयरलाइंस ने बोली लगाई थी। सरकार ने टाटा ग्रुप के टेंडर को मंजूरी दे दी। 1953 में उस वक्त की जवाहरलाल नेहरू सरकार ने एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया था। 68 साल बाद एक बार फिर एयर इंडिया का मालिकाना हक टाटा समूह के पास आ गया है। सरकार को एयर इंडिया क्यों बेचनी पड़ी? एयर इंडिया की आर्थिक हालत कैसी है? एयरलाइंस को बेचने की कोशिश कब से हो रही थी? जब 2 कंपनियों ने बोली लगाई थी तो टाटा को ही क्यों मिली एयर इंडिया? एयर इंडिया के साथ और क्या क्या बेच रही है सरकार, चलिए जानते हैं। 2007 में सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर कर दिया था। मर्जर के पीछे सरकार ने फ्यूल की बढ़ती कीमत, प्राइवेट एयरलाइन कंपनियों से मिलते कंपटीशन को वजह बताया था। हालांकि साल 2000 से लेकर 2006 तक एयर इंडिया मुनाफा कमा रही थी, लेकिन मर्जर के बाद परेशानी बढ़ गई। कंपनी की आय कम होती गई और कर्ज लगातार बढ़ता गया। कंपनी पर 31 मार्च 2019 तक 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज था। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुमान लगाया गया था कि एयरलाइन को 9,000 करोड़ का घाटा हो सकता है। यूपीए सरकार ने वेल आउट पैकेज से कंपनी को उभारने की कोशिश भी की थी, लेकिन नाकाम रही। इसके बाद 2017 में इसके विनिवेश की रूपरेखा बनाई गई। इससे पहले 2018 में भी सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश की तैयारी की। फैसला लिया कि सरकार एयर इंडिया में अपनी 76% हिस्सेदारी बेचेगी। इसके लिए कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाए गए, लेकिन सरकार के पास एक भी कंपनी ने EOI सबमिट नहीं किया। इसके बाद जनवरी 2020 में नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की गई। इस बार 76% की जगह 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया गया। कंपनियों को 17 मार्च 2020 तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने को कहा गया, लेकिन कोरोना की वजह से एविएशन इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित हुई। इस वजह से कई बार तारीख को आगे बढ़ाया गया। 15 सितंबर 2021 आखिरी तारीख निर्धारित की गई। 15 सितंबर 2021 तक टाटा और स्पाइस जेट ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए बोली लगाई। टाटा ग्रुप ने स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह से ज़्यादा की बोली लगाई थी। इस तरह करीब 68 साल बाद एयर इंडिया घर वापसी कर गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल और एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमेटी ने इस डील पर मुहर लगाई है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया का रिजर्व प्राइस 15 से 20,000 करोड़ रुपए तय किया गया था। सरकार एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेच रही है। इसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की भी 100% हिस्सेदारी शामिल है। साथ ही कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AIS ATS की 50% हिस्सेदारी शामिल है। विमानों के अलावा एयरलाइन की प्रॉपर्टी, कर्मचारियों के लिए बनी हाउसिंग सोसाइटी और एयरपोर्ट पर लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट भी सौदे का हिस्सा होंगे। नए मालिक को भारतीय एयरपोर्ट्स पर 4400 डोमेस्टिक और 1800 इंटरनेशनल लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट मिलेंगे। साथ ही विदेशी एयरपोर्ट पर भी करीब 900 स्लॉट मिलेंगे। इस डील के तहत एयर इंडिया का मुंबई में स्थित हेड ऑफिस और दिल्ली का एयरलाइंस हाउस भी शामिल है। मुंबई के ऑफिस की मार्केट वैल्यू 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। 31 मार्च 2019 तक कंपनी पर 60,074 करोड़ रुपए का कर्ज था। जनवरी 2020 में DIPAM यानी कि दीपम द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एयरलाइंस को खरीदने वाले को 23,286 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना होगा। बाकी के कर्ज को सरकार की कंपनी एयर इंडिया एसेट होल्डिंग्स को ट्रांसफर किया गया है। 1932 में JRD टाटा ने देश में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में एविएशन सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इस मंदी से निपटने के लिए योजना आयोग ने सुझाव दिया कि सभी एयरलाइन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। मार्च 1953 में संसद ने एयर कॉरपोरेशंस एक्ट पास किया। इस एक्ट के पास होने के बाद देश में काम कर रही 8 एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसमें टाटा एयरलाइंस भी शामिल थी। सभी कंपनियों को मिलाकर इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया बनाई गई। एयर इंडिया को इंटरनेशनल तो इंडियन एयरलाइंस को डोमेस्टिक फ्लाइट संभालने का जिम्मा दिया गया। 68 साल बाद एक बार फिर एयर इंडिया का मालिकाना हक टाटा ग्रुप के पास आ गया है। 15 अक्टूबर 1932 को देश में पहली बार फ्लाइट उड़ी थी। कराची से बॉम्बे तक की इस उड़ान के पायलट टाटा ग्रुप के मालिक रहे JRD टाटा थे। टाटा एविएशन का यह प्लेन एक कार्गो प्लेन था। हालांकि 1911 में ही इलाहाबाद में एक ट्रायल फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी, जो महज 9 किलोमीटर की उड़ान थी। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। 8 जून 1948 को पहली बार देश से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट की गई। ये उड़ान बॉम्बे से लंदन के बीच थी। ये उड़ान भी टाटा ग्रुप के एयर इंडिया विमान की ही थी। एयर इंडिया भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली कंपनी बनी थी जिसने एशिया और यूरोप के बीच फ्लाइट शुरू की थी। 1953 में सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के साथ इस कंपनी का भी अधिग्रहण कर लिया।